ऊर्जा के अदृश्य स्रोत अपने प्राचार्य महोदय, जिनकी ऊर्जा से बेजुबान की जुबान पा जाए, ऊर्जा की ऊर्जा के अदृश्य स्रोत से परिपूरित हो जाए, उनकी वाणी से जिनको देखो वाणी मिले मुख को भी, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वे हिंदी विभाग के लिए एक वरदान है। हिंदी विभाग ने जो भी कार्यक्रम आयोजित किया है उसमें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाने वाले हमारे प्राचार्य महोदय और हिंदी भाषा के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए तत्क्षण निर्णय लेने वाले, सहयोगी के रूप में कार्य करने वाले प्राचार्य महोदय को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस धन्यवाद की अगली कड़ी में हमारे विभागाध्यक्ष हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजीव कुमार झा सर, जो कम समय में बहुत कुछ चाहते थे, सर ने इच्छा जाहिर की थी कि वे बहुत धूमधाम से प्रेमचंद जयंती समारोह मनाना चाहते थे, लेकिन समय अभाव के कारण, व्यस्तताओं के कारण उतना बड़ा महोत्सव को नहीं मना सके, किंतु अपने विचार से, एक नई सोच से मुझे लगता है कि उन्होंने प्रेमचंद जयंती वास्तव में मना दिया है। प्रेमचंद का वास्तविक मूल्यांकन कैसे हो सकता है, यह प्रोफेसर राजीव कुमार झा सर ने हम लोगों को बताया। हम फटे जूते में प्रेमचंद को देखते हैं, फटा जूता किस चीज का प्रतीक है उन्होंने समझाया। अब चीजों को कैसे पढ़ें, विषयों को कैसे जानें, कहानी को किस अंदाज में देखें, कौन सी दृष्टि अपनी विकसित करें, ऐसी दृष्टि के लिए, ऐसे दृष्टिकोण के लिए मैं प्रोफेसर राजीव कुमार झा सर को तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अब मैं अपने विभाग के बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक प्रोफेसर राजेश्वर कुमार सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वे प्रेमचंद के साहित्य को नए दृष्टिकोण से सामने रखा। हम एक विचित्र मानसिकता में जीते हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपनी दृष्टि से किसी चीजों का मूल्यांकन करें। जो कहानी 1918 से 36 तक में लिखी गई, यानी 100 वर्ष पूरा हो गया जिस कहानी का लिखा हुआ, उसका समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। घटनाएं वास्तविक घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, किंतु आज का संदर्भ कुछ और है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो चीजें वहां तक नहीं रही। आज जो आईना प्रेमचंद दिखा रहे, जो सत्य का अवलोकन करा रहे, सत्य अब वहीं तक नहीं रहा, उससे आगे भी बढ़ा है। तो उन चीजों को दिखाने का प्रयास करने के लिए, एक नई दृष्टि देने के लिए, एक नई सोच विकसित करने के लिए, प्रेमचंद की कहानियों को एक नए संदर्भ में देखने के लिए मैं अपने अनुज डॉक्टर राजेश्वर कुमार सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी प्रकार मैं शुभकामना भी देती हूँ और इच्छा भी जाहिर करती हूँ कि इसी प्रकार एक नई चेतना से चीज़ों का मूल्यांकन करें और खास करके हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं, प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उस दिशा में सोचने का प्रयास करते हैं। इसलिए तहे दिल से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने विभाग के सफल सहकर्मी, कार्यरत, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्पित डॉक्टर शिवेंद्र कुमार मौर्य सर का, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन करके हम सबके बीच एक छोटे से कार्यक्रम को बृहद रूप प्रदान किया, एक नई दिशा दी, प्रेमचंद को समझने का, सोचने का एक तरीका विकसित किया। आपके कुशल संचालन के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके विचार के लिए, प्रेमचंद को देखने के नजरिए के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ अपने विभाग के श्रेष्ठ शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार सर का, जिन्होंने स्वागत भाषण के द्वारा प्रेमचंद पर प्रकाश डाला, प्रेमचंद की चीजों को संक्षेप में बच्चों के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं विजय सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ अब्बास सर का, जिन्होंने एक नई चीज, एक नई दिशा यहाँ
प्रस्तुत करने का मौका दिया। सोचे वतन की जो चीज़ें हम लोगों के सामने उपलब्ध नहीं थी, आपने उसे अवगत कराया। आप हिंदी विभाग के काम में शामिल हुए, इसके लिए अब्बास सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपनी व्यस्तताओं के बीच आप हिंदी भाषा से लगाव के कारण हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, पूरी दिलचस्पी और ओज के साथ शामिल होते हैं। आपको देखकर ओज प्राप्त होता है, लगता है आप हमारे साथ हैं, तो हम अंग्रेजी के साथ साथ चलकर उसे भी सीख सकते हैं, उसे भी जान सकते हैं, उसके अनुकूल हिंदी भाषा को जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में है, हम हिंदी को भी शामिल कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं विजय सर को आभार देना चाहती हूँ, जो अपनी व्यस्तता के बीच हिंदी विभाग से अपनापन के कारण इसके हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उस समारोह को विशेष बनाते हैं। इसलिए मैं विजय सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ संस्कृत विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव कुमार सर का, जो अपने अमूल्य समय को नजरअंदाज करके यहाँ उपस्थित होते हैं और हिंदी विभाग को अपनापन देते हैं, स्नेह देते हैं। हिंदी विभाग के शिक्षकों को, हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे हर कार्यक्रम में समारोह में शामिल होते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं संस्कृत विभाग के मनीष सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो यहाँ आकर हमें और हमारे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। उनकी उपस्थिति हमारे